हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज योर मोहम्मद इरशान खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नासिक करशान। सो गाइस, स्टार्टिंग में जो हमने अनबॉक्सिंग करे, नींद में से उठ के जैसा पार्सल आया हमने अनबॉक्सिंग करे, तो तुम लोगों को एक आइडिया आ गया होगा कि आज का वीडियो रिलेटेड है हैंडल बार से, जो कि हम अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे इंस्टॉल करने वाले हैं। एक टूरिंग हैंडल बार जो कि बनाया गया है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से और जो कि भेजा गया है हमें आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से। तो अनबॉक्सिंग हमने उसकी कर लिया। अब निकल रहे फटक से गराज में जाके मैं तुम लोगों को बताऊंगा ये इंस्टॉल कैसे होता है और इंस्टॉलेशन करने के बाद भी बताऊंगा कि सेटिंग में कितना फर्क पड़ा। बिकॉज जो स्टॉक था, स्टॉक से बैक में बहुत पेन होता था, शोल्डर्स पेन होते थे, तो उस वजह से हमने ये मंगाया है। इसकी अप्रोक्सीमेटली प्राइस है 2000 रुपीज आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल की वेबसाइट पे जाओ। अगर तुम्हारे पास भी हिमालयन है तो परचेस करो। सो निकलते हैं गराज के लिए और मैं तुमको मिलता हूँ डायरेक्टली रोड पे। सो गाइस, ये है हमारी टाइगर और ये हमारी धन्नो। अब हैंडल बार मैंने इधर बांध चुका हूँ, मैं निकलूँगा डायरेक्ट गराज के लिए। धन्नो को है छुट्टी, आज हम लेके जा रहे हैं अपनी टाइगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, हम जा रहे हैं दिबलाली कैंप। दिबलाली कैंप में मेरे फ्रेंड तारिक का गराज है। वो लोग कुछ 10 ईयर्स प्लस 10 ईयर्स से उन लोग गराज चला रहे हैं एंड दे हैव डन, मतलब उन्होंने बहुत सी गाड़ियों का ऐसा काम किया है जो कि बहुत से लोगों से इम्पॉसिबल था। मैंने उससे कॉल किया, मैंने उससे बताया कि भाई मेरा एक टूरिंग हैंडल बार आया है, मुझे इंस्टॉल करना है। तो उसने बोला भाई आ जा। तो अब जाते हैं हैंडल बार इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज इसकी जो सिटिंग पोजीशन है ना वो मुझे नहीं पसंद आई। सो गाइस, मोटो ब्लॉग में अभी तुम लोगों को वॉइस का इशू नहीं आएगा, बिकॉज मैंने अपने SJ 5000 में जैक बिठवा कर माइक वाइक का पूरा, मतलब एक परफेक्ट मोटो ब्लॉग का जो सेटअप होता है मैंने वो कंप्लीट कर चुका हूँ, जिस वजह से तुम लोगों को वॉइस का इशू तो नहीं आएगा अभी। लेकिन अगर फिर भी आता है तो मुझे कमेंट करके बताना नीचे, बिकॉज मैंने चेक नहीं करा। साथ ही साथ गाइस, व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। व्लॉग्स नहीं आने का रीज़न बहुत कुछ थे, लेकिन अब लिए हम। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, हम ले रहे 10 डेज 10 वीडियो का चैलेंज। अब अल्लाह ही उसके राज बेहतर जाने कि हम वो कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लिस्ट तो पूरी बन गई है भाई, 10 डेज 10 वीडियोस की लिस्ट पूरी बना कर रख चुका हूँ मैं, पर अब वो होता है या नहीं होता है अब मैं वो नहीं बता सकता। ये हमने लिए राइट दिबलाली कैंप के लिए, और बस एंट्री करते ही उनका गराज है, तो मुझे ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। दिबलाली कैंप में गराज है तारिक भाई की, जहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपना हैंडल बार। वसीम भाई, तारिक का गया बैक में बहुत पेन हो रहा, बैक में बहुत पेन हो रहा। नहीं, हाइट ज़्यादा है ना। नहीं आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल ये क्या मेरे को 2।
सो गाइस ये हमारे वसीम भाई जिन्होंने हैंडल बार इंस्टॉल किया। अब तारिक वो उधर नीचे बैठा हुआ है, वो अलग काम में बिजी था। तो ये हमारे वसीम भाई, थैंक यू वेरी मच वसीम भाई हैंडल बार इंस्टॉल करने के लिए। सो फाइनली गाइस हैंडल बार हो चुका है इंस्टॉल और सिटिंग पोजीशन में तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब चला कर देखते हैं और क्या फ़र्क पड़ता। सो गाइस हैंडल बार तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन अब मैं अगर मेरे 2 किलोमीटर के अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2 किलोमीटर में मुझे कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छी लगी हैंडल में। का बॉडी को एक कंफर्टेबल लेवल जो एक क्रूज़र में मेरी जो एवेंजर पे जो कंफर्टेबल लेवल मुझे मिलता था वही सेम कंफर्टेबल लेवल मुझे इसमें मिल रहा है। तो कंफर्टेबिलिटी के मामले में मैं इसको 100 आउट ऑफ 100 दूंगा। और अगर साथ ही में मैं वाइब्रेशन की अगर बात करूँ तो वाइब्रेशन 1% है हैंडल में, वाइब्रेशन पूरा कम नहीं हुआ है, वाइब्रेशन 1% है हैंडल में, जिस वजह से मैं 100 आउट ऑफ 99 दूंगा इस हैंडल बार को। और अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो कॉन्फिडेंस मेरा 101-150% हो गया ट्रैफिक में राइड करने का, बिकॉज मेरे पोस्चर में पूरा चेंज आ चुका है, जिस वजह से मैं एक बेफिक्र होकर राइड कर सकता हूँ। क्या यार, मेरे बॉडी से मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, क्लोज कॉल करने के लिए मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। सो ओवरऑल द हैंडल बार इज 99.99% परफेक्ट। So thank you very much Junaid bhai, thank you very much Zoeb bhai, thank you very much Art of Motorcycle for building such a good handlebar for touring purpose of on Royal Enfield Himalayan। चुम्मेश्वर हैंडल बार है भाई, चुम्मेश्वर। एक बोलते हैं ना, मेरा राइडिंग का एक कॉन्फिडेंस भी चेंज हो गया, मैं ट्रैफिक में कैसा भी राइड कर पा रहा हूँ अभी। आई लव यू जुनेद भाई। गाइज मोटो व्लॉग का आज का वॉइस थोड़ा एडजस्ट कर लो, बिकॉज मेरा जो ऊपर का कवर होता है माइक का स्पंज का वो गिर चुका है। मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, पर वो गिर चुका है, जिस वजह से थोड़ा एयर का आवाज़ आएगा आपको। लेकिन ओवरऑल अगर हैंडल की बात करूँ तो गाइज मजाक नहीं करता, मैं दिल्ली तक नॉन स्टॉप जा सकता हूँ इस हैंडल बार के ऊपर, दिल्ली तक नॉन स्टॉप। सो फाइनली गाइज आई एम बैक होम। हम लेंगे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ताकि आप लोगों को व्लॉग में देखने मिले।